नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट में तो आलोक इंडस्ट्रीज ने 4,442 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। मगर प्रॉफिट दिखाने के बाद भी रिजल्ट के अगले दिन तो ये अपर सर्किट में रहा और दिवाली के दिन जब ये 1 घंटे की ट्रेडिंग हुई उसमें ये थोड़ा नीचे आया और उसके बाद से इसके अंदर हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं लगातार लोअर सर्किट लगा हुआ है और लोअर सर्किट का जो वॉल्यूम है वो 55 से 60 लाख के बीच में इसका वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि सेलर साइड में है। तो हम सभी को काफी उम्मीदें थी इसके रिजल्ट आने के बाद कि भाई इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया है, 4,442 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और इतनी अच्छी खबर आने के बाद भी इसके अंदर लोअर सर्किट क्यों लग गया। तो मैंने जब इस रिजल्ट वाले दिन जो वीडियो बनाया था इस रिजल्ट के ऊपर, तो उस वक्त मैंने कहा था कि देखो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है और मेरे ख्याल से इसमें अभी अपर सर्किट कुछ दिन तक लगना चाहिए, जो कि एक दिन ही लगा और दुर्भाग्यवश उससे ज़्यादा नहीं लग पाया। मगर साथ में मैंने ये भी बोला था कि इसके अंदर बहुत सारे लोग अब इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सारा बेच दिया है, वो नल्ले हो चुके हैं शेयर बेच करके। वो ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेटर्स के लोग हैं, जो लोग भी हैं वो लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे ले जा करके और फिर इसको नीचे के लेवल पे खरीदने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वहां से ऊपर उठाएंगे, क्योंकि उनका काम है इसमें ट्रेडिंग करना और पंप एंड डंप करना। तो वही हो रहा है जैसा कि मुझे अंदेशा था कि एक दिन तो अपर सर्किट लगा और उसके बाद से इसके अंदर जो है वो लोगों ने जबरदस्त, मैं बिकवाली तो नहीं कहूंगा क्योंकि जो ये जो वॉल्यूम जो 50 लाख और 60 लाख जो दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो लोग पूरे जो है सो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर बेचते तो मैं आपको बताऊं आज के बारे में कि आज 18 नवंबर को जो ट्रेडिंग हुई है उसमें लगभग लगभग जो है वो 60 लाख के आसपास का जो है वो सेल ऑर्डर सुबह से लगा हुआ था। पहले तो 55-58 लगा, फिर 60 लाख का लगा और देखा जाए तो 60-70 लाख का जो है वो ट्रेडिंग भी हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है। मगर फिर भी जो सेल क्वांटिटी है वो 55-60 लाख जो सुबह में था वो शाम तक एंड तक भी उतना ही रह गया। तो भाई जब उतने का ट्रेडिंग हुआ 55-60 लाख का, तो वो तो कम होकर के और जीरो होना चाहिए था। मगर सेलिंग क्वांटिटी उतना का उतना ही कैसे रह गया? आखिर जो शेयर बिका वो कहां से बिका? सेलिंग क्वांटिटी अगर कम नहीं हुई तो ये ऑपरेटर्स का जो है वो करते क्या है कि जैसा आप सब लोगों को पता है, एक ही बात को बार बार कहना भी ठीक नहीं है। तो ये उनका गेम है, वो फेक सेलिंग ऑर्डर लगा करके और उसके बाद फिर वो अपना पीछे में सारा काम करते हैं। तो आखिर ये जो 60 लाख जो खरीद रहे हैं या कल जो इन्होंने खरीदा है, एनएससी का मैं डेटा बता रहा हूँ, तो ये 1-2 दिन में जो एनएससी और बीएससी मिला करके जो 1 करोड़ एनएससी में सिर्फ कल और आज मिला करके 1-1.25 करोड़ का जो ये जो खरीदारी हुई है, आखिर इसको खरीदा कौन? तो इसको ऑपरेटर्स नहीं खरीदा है और वो धीरे धीरे खरीद रहे हैं और ये इसको नीचे जो है वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम जो है इन्वेस्टर्स क्या करें और आखिर ऐसा कुछ है क्या, वाकई में कुछ निगेटिव है क्या आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, जो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो नीचे जा रहा है। तो देखिए, सब आदमी का अपना अपना, सब लोगों का परसेप्शन होता है। मेरा भी अपना परसेप्शन है जो मैं देखता हूँ। तो जैसे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था उसमें भी ये बताया गया है कि आलोक इंडस्ट्री में जो है अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो काफी जो है खरीदारी की अक्टूबर के महीने में और नवंबर में भी। ऐसे कुछ जगहों पे मैंने सुना, मगर मैं आप लोगों को मैं एक बताना चाहूंगा ये चीज कि इसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस म्यूचुअल फंड्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खरीदारी को लेकर के। इसके पीछे मेरा अपना एक परसेप्शन है, मेरा अपना एक मत है, क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बोला है कि म्यूचुअल फंड जब भी खरीदारी करते हैं तो वो बल्क में करते हैं, वो करोड़ों में करते हैं और ऑपरेटर उनके सामने कंगाल हैं। अगर वो खरीदने पे आए तो 50 लाख 60 लाख शेयर कुछ भी नहीं है। एक एक म्यूचुअल फंड एक एक बार में जो है वो जो है सो 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ शेयर खरीदता है। तो ये ऑपरेटर को तो ऐसा ही वो बिल्कुल ही जो है सो शोक जाएंगे, पी जाएंगे ऑपरेटर को वो। तो म्यूचुअल फंड ने अभी इसके अंदर जो भी लिया है इसको हम खरीदारी नहीं कहेंगे। ये तो हुआ कि जस्ट उन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि मैंने भी एक एक्सेल शीट बनाया है। इस एक्सेल शीट में अगर आप देखेंगे
तो सितंबर और अक्टूबर का जो मैंने बनाया है डेटा कि सितंबर में कितनी खरीदारी थी, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप ने जो है इस फंड, इसने 1,91,357 शेयर इनका सितंबर में था, और अक्टूबर में इनका जो है वो 1,91,362, यानी इन्होंने 35 जो है वो क्वांटिटी बेचा है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी म्यूचुअल फंड 30 और 35 शेयर बेचेगा क्या? यहां पे आपको देखकर क्या लगता है? उसी तरीके से अगर मोतीलाल ओसवाल के दूसरे फंड को हम देखें, इन्होंने भी इसमें जो है सो 35 शेयर बेचा है। ये क्या बात हुई? उसके बाद फिर अगर हम यहां पे देखें, आप यहां पे देखिए मोतीलाल ओसवाल का, फिर देखिए निफ्टी 500 फंड में, तो यहां पे इन्होंने सितंबर में इनके पास जो था वो था 10,492 शेयर, अब इनके पास 11,756 शेयर, यानी 1,264 शेयर इसने खरीदा है, इसका बढ़ा है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड 1,1200 और 1,400 शेयर खरीदता है क्या? तो ये जो डेटा है मैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, इसलिए बहुत ज्यादा आपको मैं इस पे टाइम नहीं लेना चाहूंगा। उसी तरीके से आईसीआईसी प्रूडेंशियल का देखिए, ये भी 6,418 क्या शेयर है यार, आईसीआईसी प्रूडेंशियल 6,000 और 5,000, वो भी 20 रुपये और 25 रुपये वाले शेयर को खरीद रहा है। तो म्यूचुअल फंड ऐसे खरीदारी नहीं करते। तो ये जो डेटा जहां से भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, डेटा सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो डेटा है जो इन्होंने ये खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इससे आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर जरा सा भी कोई फर्क अभी नहीं पड़ने वाला है, इस वॉल्यूम के साथ जो वॉल्यूम यहां पे दिखाई दे रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड में। तो इस पे बहुत ज्यादा आप लोग ऑप्टिमिस्टिक ना हो कि भाई म्यूचुअल फंड आ गया, ये खरीदारी कर रहा, कितना खरीदारी कर रहा है, इससे ज्यादा तो हमारे और आपके पास है, तो ये उनके लिए टाइम पास है। तो इससे आलोक इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं होने वाला है अभी फिलहाल इस वॉल्यूम के साथ। अब हम बात करते हैं कि तो आलोक इंडस्ट्रीज को फायदा किस चीज से होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो ये वीडियो मेरा पूरा का पूरा जो है, मैं हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए बनाता हूं, ट्रेडर्स के लिए नहीं बनाता हूं। इसलिए ट्रेडर्स मुझे गालियां देते हैं कि यार 40 पे रहता है तो तू ऐसे बोलता है, 35 पे रहता है तू बोलता है अच्छा शेयर है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अच्छा शेयर है, और इसके अंदर टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक साल में मैंने इसके अंदर देखा है 3 रुपए का शेयर आज 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए पे है, तो मेरे लिए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है एक साल का। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके अंदर इन्वेस्टेड रहो। आगे चल करके Q2 का जो रिजल्ट आया है Q1 से अच्छा है, Q3 का और भी अच्छा आएगा। अब आप देखिए, हम Q2 की तरफ जाते हैं, रिजल्ट की तरफ। अब आप देखिए Q2 का जो इन्होंने रिजल्ट दिखाया है, इसमें जनवरी में इनका जो रेवेन्यू आया था सेल से, वो था 345 करोड़। ये देखिए 345 करोड़, या पूरे टोटल में बात करते हैं तो ये देखिए 350 करोड़ का इनका जो था रेवेन्यू था जून में। उससे बढ़ के इनका जो रेवेन्यू है वो 790 करोड़ का हो गया, 789.84, मतलब 790 मान के चलिए, तो 350, 790। तो समझिए कि इन्होंने लगभग 2.5 गुना, 3 गुना अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि इनका सेल जो है वो बढ़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो हमें ये चीज भी देखना चाहिए, जो शेयर होल्डर हैं उन्हें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि प्राइस नीचे जा रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है वो एक कंसर्न है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते कि 350 करोड़ का सेल बढ़ करके 790 करोड़ हो गया। तो इस चीज को देखें तो कोई रीजन नहीं आता है, कोई रीजन नहीं है कि शेयर प्राइस नीचे जाए, क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। उसके बाद और नीचे मैं आता हूं, मैं एक चीज और आपको बताता हूं। ये देखिए पिछले साल जो इनका नुकसान था, ये मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, जो इनका एक्सपेंस था, एक्सपेंस में से आप प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो पिछले साल 574 करोड़ का नुकसान था, मतलब पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 470 करोड़ का इनका नुकसान है नेट, अगर मैं इनको देखूं एक्सेप्शनल आइटम को हटा करके। तो यहां भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 104 करोड़ रुपए का कम नुकसान उन्होंने किया है, यानी कंपनी अब अपने नुकसान की भरपाई कर रही है। यह भी एक पॉजिटिव साइन है। आज मैं एक्सेप्शनल गेन पे कोई बात नहीं करूंगा, आज मैं बताऊंगा कि ये पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है हो, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का प्राइस भी जो है वो ऊपर जाना चाहिए। अब आइए मैं आगे आता हूं नीचे, और नीचे आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये देखिएगा आप, तो ये एक्सेप्शनल गेन से पहले पिछले क्वार्टर में इसका जो ईपीएस था वो
बेसिक और ये आपका डाइल्यूटेड, ये दोनों ईपीएस पिछले क्वार्टर में 46.11 का माइनस में था, जो इस बार आप देखेंगे तो प्लस में चला गया है ईपीएस। बेसिक जो है 15.81 और 8.39, ये आपका एक्सेप्शनल गेन के बाद का है। ठीक है, और अगर हम एक्सेप्शनल गेन को ना भी देखें तो अगर आप नीचे आइए तो देखिए पिछले बार -2.60 रुपया ईपीएस था और इस बार -2.07 रुपया है, तो यहां भी 53 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मगर इसमें जो सबसे बड़ी बात है, 53 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें उसका अगर आप फैक्टर देखेंगे तो मैं देखिए आपको मैं नीचे दिखा रहा हूं, यहां पे आप देखिए, ये देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां आप देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये देख रहे हैं आप सेक्शन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये 221 करोड़ जब शेयर था पिछले बार, तो 2.60 रुपया माइनस में गया था, और इस बार 496 करोड़ इक्विटी होने के बाद भी पिछले बार से ईपीएस अच्छा है, माइनस में तो है मगर अच्छा है, 496 करोड़ शेयर होने के बाद भी। और आपको पता है कि हम हमेशा प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इक्विटी से, तब हमारा ईपीएस निकलता है। तो देखिए 221 से डिवाइड, पिछला क्वार्टर में जो 221 करोड़ था शेयर इक्विटी, टोटल इक्विटी आलोक का, 221 करोड़ को डिवाइड करने के बाद भी ईपीएस ज्यादा निगेटिव में था, और इस बार 496 करोड़ से डिवाइड करने के बाद भी ईपीएस तो निगेटिव में है मगर पिछले क्वार्टर से कम है। मतलब ये भी एक देखेंगे आप तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट है हमारे लिए, आलोक के इन्वेस्टर्स के लिए। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए 350 करोड़ से 790 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ना, उसके बाद फिर जो है आपका लॉस जो है पिछले साल से 104 करोड़ कम नुकसान करना, उसको रिकवर करना, और ईपीएस जो है, अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम की, इस बार एक्सेप्शनल गेन की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शनल गेन हटाने के बाद भी जो ये मुझे मिल रहा है वो 496 करोड़ डिवाइड करने के बाद भी ईपीएस पिछले क्वार्टर से अच्छा मिल रहा है। तो ये सब चीज देख करके हमें ये लगता है कि ये जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ना चाहिए इस आधार पे, मगर शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो आप इन चीजों को समझें कि शेयर प्राइस नहीं बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई खराबी आ गई, नहीं, कंपनी तो अच्छा दिखा रही है, क्योंकि कंपनी का जो ये इक्विटी है, जो शेयर मार्केट है, वो टोटल पूरी तरीके से कंप्लीटली वो ऑपरेटर्स उसको मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, जैसे हम आप तो बने हुए, हमने एक भी शेयर नहीं बेचा, ऑपरेटर्स कहते हैं कि अगर हमसे एक भी शेयर खरीदा हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से, जो हम लोग इसमें नहीं बेचा। लेकिन जो डरपोक थे, जो कर्जखोर थे, जो सूदखोर थे, जिन्होंने जिनको उनके अंदर उतना जो पॉकेट डीप नहीं था कि वो शेयर मार्केट में आलोक का शेयर खरीद करके लंबे समय तक होल्ड कर सके, उन लोगों ने डर के मारे अपना सारा का सारा इक्विटी जो है वो ऑपरेटर्स को सेल कर दिया। जब जब ऑपरेटर्स ने इसमें एलसी का दौर लगाया, और वो सारे शेयर्स ऑपरेटर्स के हाथ में चले गए, और आज ऑपरेटर्स के हाथ में इतना शेयर है कि वो एक तरफ फेक सेल ऑर्डर लगा करके और दूसरी तरफ जो है वो शेयर को बाई कर रहा है। और एक बार जब वो पूरी तरीके से पंप करेगा, शेयर खरीद लेगा, उसके बाद वो उसको पंप करेगा, और पंप करके फिर वो ऊपर ले जाएगा डंपिंग करने के लिए। तो अभी शेयर प्राइस गिरने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ऑपरेटर्स के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है प्राइस को, क्योंकि उन्हें पता है कि म्यूचुअल फंड्स ने अभी इसके अंदर जो इंटरेस्ट जो है वो तो दिखाया है, मगर वो ना के बराबर दिखाया है। उससे ज्यादा शेयर तो हमारे आपके छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर के पास 20,000 और 25,000 है, उनके पास तो 6,000, 12,000, 13,000 ये शेयर है। तो उनसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो ऑपरेटर्स को पता है कि म्यूचुअल फंड से अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अभी हम अपना गेम इसके अंदर कर सकते हैं। अब जब नवंबर का डेटा आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि नवंबर में जो है म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है, या फिर वही जो अभी आपने देखा कि 35 शेयर और खरीदा तो बेचा, तो 1214 शेयर और खरीदा, इस तरह का अगर टुच्चागिरी होगा तो ऑपरेटर्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अब बात यहां पे हम ये कर सकते हैं कि भाई अब जो है
नीचे की ओर जा रहा है। हम तो ऊपर प्रेडिक्ट कर रहे थे, आप कह रहे हो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, उसके बाद भी ये नीचे की ओर जा रहा है, तो कहां तक जाएगा? तो मुझे लग रहा है, जैसा ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वापस 21 से 19 रुपए के रेंज में ये शेयर फिर आएगा और वहां से इसके अंदर एक अपर मूव देखने को फिर से मिल सकता है, जो अपर मूव जो है आपका 25, 26, 27 के आसपास तक फिर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स भाई हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि आप बने रहें, कम से कम किसी कंपनी को आप 6 महीना 1 साल तो देंगे। एफडी में अपने पैसे डबल होने के लिए आप 8 साल देते हैं, 8.5 साल देते हैं, तो कम से कम आलोक को आप 1 साल तो, मतलब 1 साल का मतलब हुआ कि आधा 6 महीना तो चला गया, हमने 2 क्वार्टर का रिजल्ट देख लिया, तो 2 क्वार्टर का और रिजल्ट तो कम से कम आने दें। Q3 में इसका और रेवेन्यू बढ़ेगा, Q4 में और रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कम से कम इसको 1 साल दें आप आलोक को। उसके बाद आप डिसाइड करें कि अब इसके अंदर हमें कितने दिनों तक इन्वेस्टेड रहना है या क्या करना है। बाकी एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेरा वीडियो है, जो मैंने बनाया है, ये मैं ट्रेडर के लिए कभी नहीं बनाता हूं, क्योंकि जो समझदार ट्रेडर होंगे वो तो 24-25 पे बेच के निकल गए होंगे और फिर नीचे आ रहा है तो फिर खरीदने की वो कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं उनके लिए, मैं ये मेरा वीडियो नहीं है। मेरा वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए है, जो लोग व्हाट्सएप पे, चूंकि मैं बहुत ज्यादा अब मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं अब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं देख पाता हूँ, मगर फिर भी 1-to-1 पर्सनली मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ आप बताओ कि ये लोअर सर्किट लग रहा है, ये कहाँ तक लगेगा, हमारा पैसा जो है वो बिल्कुल हम लोग कहीं ट्रैप तो नहीं हो गए। तो मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप ट्रैप नहीं हुए हैं। एलसी यूसी हमने आलोक में बहुत देखा है, अब हमारे लिए नई चीज नहीं है कि आलोक में एलसी लग गया, मगर आप, मुझे लग रहा है कि ये जैसे ही 21 के आसपास आएगा, इसके अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और 21 से 19 के बीच में मुझे लग रहा है कि ये आएगा, उसके बाद जो है ये रिवर्सल मारेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, रिजल्ट अगर अच्छा आया है तो इसका प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि ये सारे लोगों ने बेच दिया था इसको, इसलिए वो अब वापस जो है ऑपरेटर जो है थोड़ा इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रहे हैं, यही एक रीजन है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मुझे समझ में आया कि आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर हो क्या रहा है, और मैंने आपको आलोक इंडस्ट्री के शेयर को खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं दी है। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो, या किसी तरह का ट्रेडिंग करना हो, तो आप अपने फंड मैनेजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट कर लें। मेरा वीडियो का जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।